गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल हमने हाई स्कूल में पढ़ाया था सूरदास जी के पद, और कल हमने पूरा समाप्त भी कर दिया था। आज हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, और हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना हाई स्कूल के कोर्स में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तुम्हारा धनुष भंग। क्या लिखा है? धनुष भंग। तो पहला हम थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में बता देते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक, कहते हैं सन 1532 में जागा राजापुर का भाग, यानी इनका जन्म जो है राजापुर में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसी ने तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुरा, ठीक, यानी इनकी माता का नाम तुलसी था। क्या था? तुलसी था। और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय संदीपनी, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवय रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली। कहते हैं इन्होंने जन्म के समय राम का नाम बोला था। ठीक है, और इनका जन्म जो है मूल नक्षत्र में हुआ था, इस कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। ठीक, और इनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में। ठीक है, आगे हमने जीवन परिचय लिखा दिया है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने लिखा है धनुष भंग। क्या लिखा है? धनुष भंग। ठीक, यानी जब श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए मंच पर प्रकट होते हैं, तो वहाँ के उपस्थित संत जनों और अयोध्यावासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वे सभी उनकी विजय की कामना करने लगे। श्री राम की शक्ति के प्रति रानी सुनैना के मन में उत्पन्न संदेह को उनकी सखी दूर करती हैं। ये जो रानी सुनैना है, ये जनक की पत्नी है, यानी सीता जी की माँ। श्री राम सीता जी की मनोभाव को जान लेते हैं। वो गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके धनुष भंग कर देते हैं, यानी धनुष का खंडन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। चतुर्दिक उनकी, यानी चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार होने लगती है। इन्हीं सब बातों का वर्णन इस धनुष भंग प्रसंग में किया गया है। ठीक है, तो देखिए, दोहा है पहला। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। उदित उदयगिरि मंच पर, बाल पतंग माने होता है बाल रूपी सूर्य, पतंग माने सूर्य होता है। ठीक, विकसे माने खिलना या विकसित होना, संत माने संत होता है, सरोज माने कमल होते हैं, सब हर्षे लोचन भ्रंग, लोचन माने नेत्र होते हैं, भ्रंग माने भौरा। ठीक, हर्षे माने होता है प्रसन्न होना। तो तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए गए और वहाँ पर कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया, तो वहाँ पर जो जनक जी हैं वो निराश हो जाते हैं कि अब शायद हमारी प्रतिज्ञा जो है अधूरी रह जाएगी। ठीक है, जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया तो श्री राम वहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं। तो लिखा है उदित उदयगिरि मंच पर, उदित माने उदय होना, उदयांचल रूपी मंच पर। उदित उदयगिरि, उदयांचल, ये गिरि माने पर्वत है। सबसे पहले सूर्य जो है उदयांचल पर निकलता है, यानी सूर्य की किरणें उदयांचल पर ही पड़ती हैं। तो जब उदयांचल रूपी मंच पर रघुनाथ रूपी, रघुवर माने श्री राम या रघुनाथ, रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया। उदित में उदय होना। जब उदयांचल रूपी मंच पर रघुनाथ रूपी या श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, बाल सूर्य, बाल पतंग, पतंग माने सूर्य, बिकसे संत सरोज सब, तो वहाँ तब बिकसे संत सरोज, कमल रूपी जितने भी संत थे वो खिल उठे। कमल रूपी जितने भी संत थे वो प्रसन्न हो उठे, हम या कह दें या खिल उठे या खुश हो गए। सब हर्षे लोचन भ्रंग, और उनके नेत्र रूपी जो भौरे थे वो प्रसन्न हो गए, और उनके जो नेत्र रूपी भौरे थे वो प्रसन्न हो गए। कहने का भाव ये है कि जब सूर्य निकलता है तो जो कमल होते हैं वो खिल उठते हैं, और कमल के खिलने से जो भौरे होते हैं वो खुश हो जाते हैं। ठीक, तो उदयांचल रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ, उदय हो गया। तब संत कमल रूपी जितने भी संत थे वो
खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। ये सिर्फ दोहे का अर्थ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चौपाई है। नृपन केरी आशा निशनासी बचन नखते औलीन प्रकाशी मानी महिप कुमुद सुखचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसे सुमन जनामय सेवा गुरपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयस मांगा सहजे चले सकल जग स्वामी मत मंज बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंद पितर सिर शुक्र संहारे जो कुछ पुण्य हमारे तो सिद्धन मंडाल किनाई तोरो राम गणेश गुसाई। ठीक, नृपन देखिए, नृपन के रियासा निशनासी बचन नखत औली न प्रकाशी। नृपन माने होता है राजा, केरी माने की आशा माने आशा, ठीक है, किसी चीज की आशा लगाना। निश माने रात्रि और नासी माने नष्ट हो गए, यानी राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। बचन नखत औलीन प्रकाशी, और उनके औली माने होती है पंख, और उनके और नखत माने होते हैं नक्षत्र। ठीक, और उनके जो बातों रूपी जो नक्षत्रों का समूह था, बातें रूपी जो नक्षत्रों का समूह था, उसने प्रकाश करना बंद कर दिया। कहने का भाव ये है कि अभी तक जो राजा थे वो एक आशा लगाए बैठे थे कि शायद जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें। ठीक, और हम लोगों को ये सीता का वर्ण करने के लिए कह दें। लेकिन अब जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए तो उनकी जो आशा थी कि अब प्रतिज्ञा तोड़ देंगे जनक जी, तो वो जो है समाप्त हो गई। ठीक, और जो अभी तक बढ़ चढ़ के बहुत बातें कर रहे थे कि धनुष हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, अब उनकी जो बातें हैं या जो उनकी बोलती है वो सब बंद हो गई। कहने का भाव ये है। ठीक, तो राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई, और उनके नक्षत्र रूपी जो वचनों का समूह था उन्होंने प्रकाश करना बंद कर दिया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, यानी जो अभिमानी कुमुद रूपी जो कुछ राजा थे, महिप मीन्स राजा, अभिमानी कुमुद रूपी जो राजा थे वो सकुचा गए, संकोच करने लगे। यानी जैसे सूर्य के खिलने से सूर्य के निकलने से कुमुद जो है मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, वैसे ही जो अभिमानी कुछ राजा थे तो वो सकुचा गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी, अभूप माने राजा, जो कपटी राजा थे, उलूक लुकाने, वो उल्लू के समान जाकर के छिप गए। और जो कपटी राजा थे वो उल्लू के समान जाकर के छिप गए। देखा होगा दिन में उल्लू बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि उसको रात में ही दिखाई देता है। तो सूर्य के उदय होने पर, यानी भगवान श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने पर जो अभिमानी राजा थे उल्लू के समान जाकर के छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी भय विशोक, शोक मुक्त हो गए, विशोक शोक मुक्त हो गए। कोक मुनि देवा, कोक में होता है चकवा चकवी नामक दो पक्षी होते हैं जो रात्रि के समय बिछड़ जाते हैं और दिन के समय वो दोनों मिल जाते हैं। तो जो मुनि और देवता, ऋषि मुनि और देवता थे वो, ठीक, यानी जो चकवा और चकवी रूपी मुनि और देवता थे वो शोक मुक्त हो गए। यानी वो इसलिए शोक मुक्त हो गए कि अब श्री राम धनुष को तोड़ देंगे, और वो चाहते भी कि श्री राम धनुष को तोड़ दें। बरसे सुमन जनामय सेवा, और बरसे सुमन, और जो देवता लोग हैं ऊपर से पुष्पों की, सुमन माने पुष्प, पुष्पों की वर्षा करके अपने सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। यानी मुनियों का जो चकवा चकवी रूपी जो मुनि थे वो शोक मुक्त हो गए, और जो देवता लोग थे वो ऊपर से पुष्पों की वर्षा करके अपने सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागे, यानी दोनों गुरुपद, गुरु के चरणों की, गुरु पद, पद माने पैर, बंदी माने वंदना करना, सहित अनुराग यानी प्रेम पूर्वक, यानी श्री राम जी प्रेम के साथ अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। राम मुनि सन आयस मांगा, और फिर श्री राम जी मुनियों से धनुष तोड़ने के लिए, आयस माने होता है आज्ञा, ठीक, फिर श्री राम जी मुनि लोगों से धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा मांगते हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी, फिर सहजई माने होता है स्वाभाविक, चले सकल जग के स्वामी,
मत मंज बर कुंजरगामी। फिर धनुष तोड़ने के लिए संपूर्ण संसार के स्वामी स्वाभाविक रूप से ऐसे चल पड़े मानो मत मंज बर कुंजर, जैसे सुंदर और विशाल हाथी मतवाली चाल से आगे की ओर चलता है, उसी भांति श्री राम जो है स्वाभाविक रूप से आगे की ओर बढ़ चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, श्री राम को आगे बढ़ता हुआ देख करके समस्त जनकपुर के नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। पुलक पूरी तन यानी उनका जो शरीर है वो पुलकित हो उठा और वे सुख का अनुभव करने लगे। भय सुखारी, सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। फिर वो बंद पितर, अब बंद माने बंदरा करना, पितर माने पितरों की। तो फिर जो गांव के जनकपुर के जितने नर नारी हैं वो अपने अपने देवताओं की, पितरों की सब वंदना करने लगते हैं। और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और कहती है अभी जो कुछ भी हमारा पुण्य प्रभाव है, सुकृत माने होता है पुण्य, पुण्य कर्म या सुंदर पुण्य कर्म, ठीक। यानी तो जो जनकपुर के नर नारी हैं उन्होंने अभी तक जो भी सुंदर कर्म किए थे उनके अनुसार अपने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करते हैं। और क्या कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव, यानी जो कुछ अभी हमने आपकी पूजा की, अर्चना किया अभी तक, उसका अगर कुछ भी पुण्य प्रभाव है तो उन सब का फल, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरौ राम गणेश गोसाई। तो शिव, हे तोरौ राम गणेश गोसाई, तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, श्री राम जी का जो शिव जी का एक धनुष है ये कमल की नाल की भांति, मृणाल की नाई, कमल की नाल की भांति श्री राम इसको तोड़ दे। इतना हल्का हो जाए कि जैसे कमल की नाल होती है और श्री राम इसको तोड़ दें। लिखा है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरौ राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, श्री राम इस शिव जी के धनुष को कमल की नाल की भांति सहज ही तोड़ दें या सरलता से तोड़ दें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे अगला दोहा पढ़ाएंगे, ठीक, दूसरा। थैंक यू बच्चों।